ओम शांति। मनुष्य से देवता बनाने वाले शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि दैवी गुण धारण करो। तो हम सब दैवी गुणों को बाबा से रिवाइज कर रहे हैं और उसमें कल हम गुण ग्राहकता पर समझ रहे थे। तो गुण ग्राहकता का आगे का जो पाठ है उसमें बाबा कह रहे हैं कि जिसे जीवन के लक्ष्य की स्मृति सदा रहेगी वो फिर अपकारी पर भी उपकार करेगा। ये अपकारी पर उपकार करना ये भी दैवी गुण है। लक्ष्य सदा स्मृति में रहेगा तो वो सबको स्नेह की दृष्टि से देखेगा और यदि उसे कहीं पर अवगुण दिखाई भी देगा तो वो सहनशीलता को छोड़कर आपे से बाहर यानी कि दिव्य मर्यादा से बाहर नहीं होगा। अगर कहीं पर दिखाई भी देगा ना तो भगवान कहते वो फिर दिव्य, जिसको लक्ष्य याद रहेगा वो फिर दिव्य मर्यादा से बाहर नहीं होता, बल्कि वो रहम दिल होकर उसके अवगुण को प्रभु की तरह अपने चित्त पर नहीं लाएगा और उसके अवगुण को हरने और उसमें गुण भरने का यत्न करेगा। मनुष्यों की लक्ष्य स्थित जो मैंने जिसने लक्ष्य रखा होता है, यूं तो उसके अंदर कोई इच्छा नहीं होती है, लेकिन यदि कोई इच्छा होती भी है ना और यदि कोई व्यक्ति उसकी वो इच्छा को पूरी नहीं करता है अथवा यदि कोई उससे बुरा करता है तो भी वो उस अपकारी पर भी उपकार करने की भावना बनाए रखेगा। अगर हमको लक्ष्य याद है, बाबा कहे कि हमको क्या बनना है, तो हम कभी भी अपकारी पर अपकार नहीं करेंगे बल्कि उस पर उपकार ही करेंगे। अवगुण दिखाई भी देगा तो भी हम कभी दिव्य मर्यादा के बाहर नहीं हो जाएंगे। कोई कुछ गलत भी करेगा तो दिव्य मर्यादा में रहना हमारा बहुत जरूरी है, क्योंकि हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं। और बाबा कहते वो जो लक्ष्य को बुद्धि में रखता है वो रहम दिल होकर उसके अवगुण को प्रभु की तरह अपने चित्त पर नहीं लाता है और उसके अवगुण को हरने और उसमें गुण भरने का यत्न करता है। जो लक्ष्य याद रखता है उसकी कोई इच्छा नहीं रहती है, लेकिन अगर यदि कोई इच्छा होती भी है और कोई व्यक्ति उसकी वो इच्छा पूरी नहीं करता है, उल्टा बुरा कर देता है, तो भी वो उस पर उपकार की भावना ही रखेगा, क्योंकि हम सब दैवी गुण धारण करने हैं हमको। इसीलिए बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि तुम मुझे फिर कल को मत बोलना कि उसने मेरे साथ अपकार किया। मेरा ये देखा जाएगा कि दिव्य मर्यादा के अंदर रहकर पाठ बजा रहे हैं कि दिव्य मर्यादा को तोड़ रहे हैं। दिव्य मर्यादा को तोड़ने वाली बहुत सारी बातें आएंगी, हम जो सोचेंगे उससे बिल्कुल विपरीत होगा, लेकिन हमको दिव्य मर्यादा तोड़नी नहीं है, उसको पक्का रखना है, क्योंकि 2500 वर्ष के दैवी संस्कार धारण करने हैं। इसलिए ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हमको करना क्या है। अब दिव्य गुणों को धारण करने के लिए सबसे पहले तो गुण ग्राहकता का गुण हमारे अंदर बहुत जरूरी है। जिस मनुष्य का ईश्वर के प्रति समर्पण है, दिव्य परिवार से और सारे संसार से फिर उनका रूहानी और निस्वार्थ स्नेह होगा। जिसने प्रभु समर्पण किया होगा, भगवान कहते उसका दिव्य परिवार से, कहो दिव्य परिवार भी कम है ना, सारे संसार से रूहानी और निस्वार्थ स्नेह होगा। वो बड़ी तीव्र गति से गुण धारण करते हुए प्रभु के दिल पर चढ़ेगा, दैवी परिवार के दिल पर भी वो विराजमान होगा और संसार के लोगों के भी मनपसंद बन जाएगा, अर्थात उनके भी दिल पर चढ़ सत्युगी विश्व के तख्त पर फिर वो विराजमान होगा। यदि स्नेह नहीं है तो फिर दिव्य गुण भी नहीं आ सकते ना, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर कड़वाहट होगी तो फिर हम बार बार दिव्य गुणों की मर्यादा को तोड़ देंगे। तो
स्नेह होना बहुत जरूरी है। यदि स्नेह नहीं तो बाबा कहते दिव्य गुण नहीं, और यदि दिव्य गुण नहीं तो फिर देवता भी नहीं बन सकते हैं और दूसरों के दिल पर भी नहीं चढ़ सकते हैं। इसलिए तख्त पर चढ़ने का वोट मिलता है ना, तो तख्त पर चढ़ने का वोट भी उसे नहीं मिलेगा और वो देवता की बजाय फिर क्या हो जाएगा, उसमें कोई भी गुण नहीं होंगे ना, तो बेगुण हो जाएगा वो। तो बाबा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं, कोई कितना भी अपकार करे, कोई कितना भी अवगुणों को यूज करे, हम आत्माओं को अगर दैवी गुण धारण करना है, गुण ग्राहक बनना है और स्नेह जरूर होना चाहिए। प्रभु समर्पण करने के बाद फिर स्नेह जरूरी है। जब तक मेरे अंदर अफेक्शन नहीं आएगा तब तक हम दैवी गुण धारण नहीं कर सकते हैं। अफेक्शन किसके लिए? पूरे वर्ल्ड की सोल्स के लिए, दैवी परिवार के लिए भी और पूरे वर्ल्ड की सोल्स के लिए भी। तो बहुत क्लीनिंग चाहिए अंदर। अवगुण देखने की आदत बिल्कुल छोड़ देनी है। न अवगुण देखना है, न किसी से किसी का अवगुण हमको सुनना है और न किसी के अवगुण को वर्णन करना है। उसको चेंज कैसे करना है, इसका ओना हमको रखना है। उसके लिए शांति की शक्ति के साधनों को यूज करना है, शुभ संकल्प शुभ भावना यूज करनी है, जिससे सोल्स जो हैं अपने अवगुणों से मुक्त हो जाएं। हमारा जो दैवी गुण होना चाहिए, वो दैवी व्यवहार जो होना चाहिए वो बरकरार रहना चाहिए। कितना भी कोई अपकार करे, हमें दिव्य मर्यादा के बाहर नहीं निकलना है। भगवान ने मर्यादाओं की लकीर बना रखी है हम आत्माओं के लिए। अब देवता बनना है तो फिर ये जरूर करना है। तो अपने अंदर की जो खामियां हैं उसको निकालना है, नहीं तो बाबा कहे आप बाप के दिल से भी उतर जाएंगे, आप दैवी परिवार के दिल से भी उतर जाएंगे और फिर अन्य जगह से भी आपको वाइब्रेशंस वो जो है ना दिव्यता का नहीं मिलेगा। तो पुनः ध्यान रखेंगे कि हम आत्माओं को गुणग्राही बनकर रहना है, हम आत्माओं को स्नेही बनकर रहना है और बुद्धि में ये बिल्कुल याद रखना है कि हमको अपकारी पर भी उपकार करना है। उसके लिए हमको दिव्य मर्यादाओं की लकीर के अंदर ही रहना है। कोई लकीर कितनी भी पार करे, हमारी दिव्यता कायम रहनी चाहिए। इस प्रति ध्यान खिंचवा रहे हैं। हम आत्माओं का ध्यान खिंचवाने वाले, सही विधि सिखाने वाले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, पुनः परमपिता परमात्मा को और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए, प्रभु जी के आज संगम युग की नई सुबह के नए महावाक्यों को उन्हीं से हम समझेंगे। वही हमें सही विधि से समझाते हैं, वही हमें इसके राज भी स्पष्ट करते हैं। तो दोनों शक्तियों को हाजिर नाजिर करते हुए हम उनसे उनके महावाक्यों को समझते हुए, ये जो महावाक्य हैं प्रभु के बच्चे जो द्वापर युग और कलयुग में आने वाले हैं और जो सोल्स 16,108-33 करोड़ में भी अलबेली हो गई हैं, नहीं समझती हैं या फिर पढ़ाई छोड़कर उल्टे मार्ग पर चली गई हैं, उन तमाम आत्माओं के लिए प्रभु जी के ये महावाक्य समर्पित हैं। सबकी बुद्धि पर पुनः दस्तक हो, सभी आत्माएं पुनः प्रभु जी के बने, पुनः प्रभु जी के पास आकर अपने जो भी गुनाह हो गए हैं उनको कबूल करके सही मार्ग पर चलें। इन्हीं दुआओं के साथ प्रकृति को भी, तत्वों को भी और वायुमंडल को भी समर्पित करते हैं, क्योंकि प्रकृति को भी पवित्र और सतो प्रधान बनाना है, तत्वों को भी सतोगुणी बनाना है और वायुमंडल को सशक्त बनाना है। तो प्रभु जी के महावाक्य ही ये कार्य कर सकते हैं। तो बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से हम सब उन्हीं से समझेंगे और इसके वाइब्रेशंस चारों तरफ फैले, इसकी दुआएं करेंगे और देखते हैं आज संगम युग की नई सुबह में हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को कैसे दिव्य आत्मा बनने की विधि बता रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोलिए, मीठे बच्चे, माया जीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। अब हमसे अगर गलती हो भी जाती है, बाबा को वो गफलत लगती है, क्योंकि बाबा हमको हर चीज की समझ देते हैं और उस समझ के साथ चलना मुझ आत्मा का कर्तव्य है।
अलर्ट रहना मुझ आत्मा का कर्तव्य है। पेपर होने हैं, सब तरह तरह से व्यवहार करेंगे। हम जैसा सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, वैसा नहीं होगा। लेकिन जैसा भी होगा उसमें अपने मर्यादाओं की लकीर के अंदर में रहने का हमको अटेंशन रखना है। सभी के संस्कार अलग हैं, सभी अपनी अपनी विधि से चल रहे हैं। अगर हम सबको ठीक करने लगेंगे तो नहीं पॉसिबल है। इसीलिए सभी के संस्कारों के साथ मिलन मनाते हुए, उनके वैरायटी संस्कारों को स्वीकार करते हुए अपने स्व स्थिति में स्थित होने का अटेंशन हम आत्माओं को रखना है। जब हम नहीं रखते हैं तो प्रभु की नज़र में वो गफलत कहलाता है। वो बाबा बचपन नहीं देखेंगे ना अब हमारा कि हम ज्ञान के बचपन में हैं और हम भूल रहे हैं। हमें ज्ञान हर वक्त याद रहना चाहिए क्योंकि प्रभु जी हमको पूरी समझ देते हैं। तो भगवान हम आत्मा को समझ दे रहे हैं। माया दे भान है, माया दे अभिमान है, माया दे अभिमान की कमी कमजोरियां हैं जो मुझ आत्मा ने 63 जन्म धारण करके यूज करके बिल्कुल पक्की कर ली है। अब भगवान से समझ मिल रही है कि उससे मैं आत्मा गिर गई हूँ। अब मुझे ऊपर उठना है। ऊपर उठने की विधि यही है कि अब जो 63 जन्म मैंने यूज किया है उसको नहीं यूज करना है, और जो 63 जन्म मैं भूल गई और जो मर्ज हो गया वो मुझे अब यूज करना है। जो मेरी ओरिजिनलिटी है 7 गुण की उसको मुझे यूज करना है, और जिसको मैंने 63 जन्म नहीं यूज किया उसको छोड़ के पराया धर्म यूज किया। तो जिसको 63 जन्म के लिए मैंने मर्ज कर दिया उसको मुझे इमर्ज करना है, वो मेरी ओरिजिनलिटी है। और जो 63 जन्म मैंने उल्टा धारण किया है उस उल्टे की जो आदत पड़ गई है उसको मुझे अब यूज नहीं करना है। जब मैं आत्मा उसको यूज नहीं करती हूँ तो मैं माया को जीत लेती हूँ। इस विधि से मुझे माया जीत बनना है। तो भगवान मुझ आत्मा को कह रहे हैं मुरली मुझ आत्मा के लिए चल रही है। इस विधि से हम सभी आत्माएं सुनेंगे। बाबा अपने हर बच्चे को मुरली सुना रहे हैं। मुझे अपने ऊपर चेकिंग करनी है, मुझे अपनी गलतियों को देखना है। इस विधि से मुझे मुरली पढ़नी है। माया जीत बनने के लिए गफलत करना बाबा कहते हैं अब छोड़ो। अब गलतियां बार बार करनी छोड़ो। दुख देना और दुख लेना ये बड़ी गफलत है, और मुझे समझ मिली है मैं आत्मा हूँ। मुझे समझ मिली है सभी आत्माएं हैं। मुझे ये समझ मिली है कि मेरी ओरिजिनलिटी सतगुणी है, और मेरी जो आदि है शुरुआत है ड्रामा की वो सतयुगी है। मुझे समझ मिली है कि हम आत्माएं बंधनी आत्मा बन गए हैं। 63 जन्म के व्यवहार से हमने बहुत सारे बंधन बना लिए हैं। अब उन बंधनों को खोलना है और निर्बंधन बनना है। खुद भी आज़ाद होना है, दूसरी सोल को भी आज़ाद करना है। तो उसकी विधि बाबा ने बताई है कि 7 गुणों को यूज करो और सतयुग की विशेषताओं को यूज करो। मैं सतगुणी आत्मा हूँ, मैं सतयुग की देव आत्मा हूँ। इन विशेषताओं को यूज करो। मीठे बाबा कहते अब गफलत करनी बिल्कुल छोड़ दो। ये दुख देना और दुख लेना ये बहुत बड़ी गफलत है ना। स्वधर्म में रहकर पाठ बजाना है। ये जो स्वधर्म में नहीं रहकर पाठ बजाते हैं, ये जो विस्मृत हो जाते हैं कि हम आत्मा है दूसरी आत्मा है, ये जो हम विस्मृत हो जाते हैं कि हमने अलग अलग संस्कार धारण कर लिए हैं, ये जो हम विस्मृत हो जाते हैं कि अलग संस्कार होते हुए भी स्वीकार करते हुए 7 गुणों को यूज करना है, ये हमारी गफलत है। अगर हम इसको बार बार भूल जाते हैं, समझ दे रखी है किस विधि से चलना है। तो हम जब कभी स्वधर्म के विपरीत होकर पाठ बजाते हैं तो हम आत्माओं को डेफिनेटली दुख देते हैं। जब हम स्वधर्म से विपरीत होकर पाठ बजाते हैं तो हम दूसरी सोल को प्रभु से विस्मृत करने के निमित्त बनते हैं। वो आत्मा फिर दुखों में चली जाती है और भगवान को भूल जाती है, दूर हो जाती है। तो ये जो दुख दे रहे हैं और हम दुख ले रहे हैं,
वरना अपने को आत्मा समझकर पाठ नहीं बजा रहे हैं। ये जो हम गलती कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गफलत है। आत्मा समझकर पाठ नहीं बजा रहे हैं, बहुत बड़ी मेरी गफलत है, जो तुम बच्चों को नहीं करनी चाहिए। सारे दिन हमको चेक करना है, और सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, बाबा कहते हैं। घर में जिनके साथ हम रहते हैं, उनके साथ सबसे पहले देखना है कि हम गफलत करते हैं या नहीं। वो भिन्न भिन्न तरीके से व्यवहार करेंगे, उनके अपने संस्कार हैं जो उन्होंने धारण किए, वो भी अपनी ओरिजिनलिटी में अभी नहीं है। तो कोई रजोगुणी होगा, कोई तमोगुणी होगा, कोई सतोगुणी होगा। तरह तरह से हम सोल्स एक घर में अब मिले हुए हैं। किसी के घर में कोई ज्ञान में चलेगा, किसी के घर में कोई ज्ञान में नहीं भी चलेगा, किसी का उसमें पाठ ही नहीं होगा। तो ऐसे हमारी मुलाकात सोल्स से होती है, और स्पेशली वो सोल्स जिनके साथ हम हर समय रहते हैं। यहाँ पर मुझे चेक करना है कि गफलत होती है। सबसे पहले तो यहाँ पर सुख देना और लेना हमको शुरू करना है। यहाँ हम थोड़े लाइटली ले लेते हैं। यही से तो शुरुआत करनी है दैवी गुणों की। तो बाबा कह रहे हैं, गफलत जो कर रहे हो ना, इसको छोड़ो। अब मुझे माया जीत सबसे पहले घर के अंदर बनना है, क्योंकि यहाँ माया सबसे ज्यादा आती है। सबसे पहले जहाँ मैं आत्मा सबसे ज्यादा वक्त बिताती हूँ। तो माया जीत बनने के लिए बाबा कहते गफलत करनी छोड़ो। ये जो दुख देना और दुख लेना है, इसको मुझे समझना है कि आत्मा समझकर जब हम पाठ बजाते हैं, आत्मा होकर जब हम रहते हैं, आत्म अभिमानी होकर रहते हैं, माना हम 7 गुणों को यूज करते हैं। जब हम 7 गुणों को यूज करते हैं, स्वधर्म में रहते हैं, तो हम स्वमान में रहते हैं। जो आत्मा स्वमान में रहती है, वो दूसरी सोल को भी सतोगुणी आत्मा के रूप में ही देखेगी, और वो फिर उसको सम्मान देगी। वो उसके साथ सतोगुणी व्यवहार करेगी। तो जब हम ऐसे करते हैं तो हम सुख देते हैं, और जब फिर से देह भान और देह अभिमान में आकर व्यवहार करते हैं, फिर हम दुख देते हैं। जब हम दुख देते हैं तो उधर से भी दुख मिलता है, वो भी आत्मा वैसे ही व्यवहार करती है। अच्छा व्यवहार चाहिए तो शुरुआत तो प्रभु ने मुझे कहा है ना कि तुम शुरुआत करो, दूसरे नहीं करेंगे, तुम करो शुरुआत। जब हम शुरुआत करेंगे, 1 बार 2 बार वो सतोगुणी व्यवहार करेंगे, दूसरी सोल ऑटोमेटिकली सतोगुणी रिटर्न करेगी, क्योंकि उसको मैंने सुख दिया, तो वो भी तो मुझे सुख देगी ना, दुआएं देगी वो, तो उसकी दुआएं जो हैं वो मेरे लिए सुख बन जाएगी। तो हम सब दुखों का लेन देन करते हैं, इसलिए भगवान हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि दुख देना, दुख लेना, ये बहुत बड़ी गफलत है। इसको मुझे समझना है बहुत अच्छे से, क्योंकि अक्सर आत्माएं सोचती हैं अपने अनुसार चलकर कि हमने तो दुख दिया ही नहीं है। लेकिन भगवान ये स्पष्टीकरण करते हैं, रोज करते हैं, अपने को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मा भाई समझो, अपने को परमात्मा का बच्चा समझो, दूसरे को भी परमात्मा का बच्चा समझो। अब जब हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं, तो मेरे लिए मर्यादा बनी हुई है, सतोगुणी व्यवहार करो। अगर मैं आत्मा ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर रहकर सतोगुणी व्यवहार करती हूँ, मैं सुख देती हूँ। अगर मैं बाबा की बात नहीं सुनती हूँ और स्वभाव संस्कार के टकराव में आकर दुख लेती भी हूँ, तो फिर रिटर्न में मैं दुख देती भी हूँ, या फिर मैं दुख देने की शुरुआत करती हूँ, फिर उधर से भी दुख मिलता है। ये जो दुख का लेन देन हम कर रहे हैं, इसको बाबा कहते हैं अब इसको छोड़ दो, माया को जीतो, कमी कमजोरियों को यूज करना बंद करो, देह भान देह अभिमान में रहना बंद करो। इससे हम दुख देते हैं, हम अपने को, हम देह भान में पाठ बजाते हैं ना, हम दुख देते हैं।
हम देह के अभिमान में आकर पाठ बजाते हैं, हम दुख देते हैं, क्योंकि फिर हम कमी कमजोरियों को यूज करते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझकर मुझे खुद को समझाना है, और फिर सारा दिन हर घंटे में मुझे चेक करना है। सारा दिन बाबा कहते हैं क्या करते हैं, पूरा दिन पाठ बजा लेते हैं, फिर रात को याद आता है कि हम ये गलती करा, हमने ये गलती करी। वो भी हम जब ईश्वरीय नजरों से देखते हैं तो दिखाई देता है कि गलती हुई है, वरना हम दूसरे पर थोप देते हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसे किया। लेकिन किसने कैसा भी किया, भगवान वो नहीं देखेंगे। भगवान किसने कैसा किया, उसमें मैंने कैसा किया, उसको देखेंगे। तो बहुत बड़ी गफलत है ये, जो हम दुख देते हैं और फिर हम दुख लेते हैं। हम देह अभिमान में रहते हैं, हम देह भान में रहते हैं, हम उसकी कमी कमजोरियों को यूज करते हैं, दूसरों की देह को देखते हैं, उसी के समान व्यवहार करते हैं, हम दुख का लेन देन करते हैं। मीठे बाबा कहते हैं ये बहुत बड़ी गफलत है जो तुम बच्चों को नहीं करनी चाहिए। अपने को आत्मा समझना है, दूसरे को आत्मा देखना है। एक परिवार के हम हैं, एक पिता के बच्चे हैं हम, एक घर के रहने वाले हैं हम। इन स्मृतियों से पाठ बजाना है। सभी विस्मृत हो गए इस समझ से पाठ बजाना है। इसलिए किसी से हमको ज्ञान मिल रहा है, हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, और जो नहीं समझ रहे हैं उनसे हम सतोगुणी और सतयुगी जो व्यवहार है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम सभी, सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, हम भी बिगड़े हुए हैं, अभी सुधरे नहीं हैं, लेकिन बाबा हमको समझ दे रहे हैं। तो समझ से मुझे अपना बिगड़ापन खत्म करना है, मुझे अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है। लेकिन हम गलती ये कर बैठते हैं, हम स्व पर दृष्टि नहीं रख के, जो आत्मा ज्ञान में नहीं चल रही है, जिसको आत्मा का पाठ नहीं पढ़ाया गया है, या फिर जिसने नहीं पढ़ा है, उससे हम सतोगुणी व्यवहार एक्सपेक्ट करते हैं। ये गलती हम करते हैं। इस चक्कर में वो जो दुख देते हैं वो ले लेते हैं, और फिर उसी की तरीके से हम वैसा वाइब्रेशंस उनको भेजते हैं। उनकी वो जो त्रुटि है वो और बढ़ती है। यहाँ प्रभु हमको समझ देते हैं और सतोगुणी पाठ बजाकर दूसरी सोल को 7 गुणों का सहयोग देने की समझ देते हैं। तो हमको गफलत नहीं करनी है। आज का प्रश्न है, बाप की हम सभी बच्चों के प्रति कौन सी एक आशय? बाप है ना, ऊंची शिक्षा देते हैं तो आश भी तो रखेंगे ना बच्चों से कि बच्चे ऐसे करें वैसे करें। उत्तर है प्रभु जी का, बाप की आश है कि मेरे सभी बच्चे मेरे समान एवर प्योर बन जाए। बाप एवर गोरा है, वो सदा ही प्योर है, पवित्र है। वो आया हुआ है बच्चों को काले से गोरा बनाने। हम सभी आत्माएं पतित बन गई हैं, काली बन गई हैं। अब हमको पता चलता है काला बाबा किसको बोलते हैं। देभान, दे अभिमान, काम विकार जब आता है, ये हमको काला बनाता है। मैं आत्मा अपने स्वधर्म के विपरीत जाकर काम विकार को जब अपनाते हैं हम लोग, तो हमको क्रोध आता है। मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि काम विकार विकार है, वो तो हम लोग चले जाते हैं। हम शरीर के आकर्षण में आकर शरीर के आकर्षण बढ़ता बढ़ता काम विकार में जाते हैं, और काम विकार बैड है ये समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आत्मा स्वधर्म के विपरीत जाकर अपना घात करती है, इसलिए उसको क्रोध आना शुरू हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि मुझे क्रोध क्यों आ रहा है, लेकिन अपने स्वधर्म से विपरीत जाती है ना, तो क्रोध आता है।
फिर बंध जाती है वो मोह माया के बंधन में। फिर धीरे धीरे लोभ भी आता है, अटैचमेंट भी हो जाती है, अहंकार भी हो जाता है, और वो उस बंधन में बंधती चली जाती है। हम सब काले बन जाते हैं, अपवित्र बन जाते हैं, सोच से अपवित्र, बोल से अपवित्र, कर्मों से अपवित्र बन जाते हैं। माया हमको काला बनाती है। ये जो देहभान मेरे में आ जाएगा, या देह अभिमान मेरे में अगर रोज आता है, अगर कमी कमजोरियां रोज आती हैं, ये मुझे काला बनाई जा रही है। बाबा हमको गोरा बनाने हैं, बाप गोरा बनाते हैं, माया काला बनाती है। तो माया की परीक्षाएं आती हैं, हम उसके वशीभूत हो जाते तो हम काला बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण गोरे हैं, तब काले पतित मनुष्य जाकर उनकी महिमा गाते हैं। आत्माएं पूजा करती हैं, आत्माएं मंदिर जाती हैं, गुरुद्वारे जाती हैं, मस्जिद जाती हैं, माथा टेकती हैं, चर्च में भी नमन करती हैं। वो इस बात का सबूत है कि सब काले हैं, सब पतित हैं। पवित्र आत्मा मंदिर नहीं जाती है, पवित्र आत्मा गुरुद्वारे नहीं जाएगी, कहीं माथा नहीं टेकेगी, क्योंकि वो प्योर है। इम्प्योर बनकर हमको माथा टेकना पड़ता है। लक्ष्मी नारायण गोरे हैं, तब काले जो पतित मनुष्य हैं जाकर उनकी महिमा भी गाते हैं, और फिर उनके सामने जाकर बोलते हैं, हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं। बाप की श्रीमत अब मिलती है, मीठे बच्चे अब गोरा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। समझ देते हैं कि अपवित्रता क्या होती है, कालापन क्या होता है, माया क्या होती है, समझ देकर फिर बोलते हैं, अब गोरा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। और ये बात है कि जब गोरा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ हम करते हैं, तो कालापन और तमो प्रधानता यूज नहीं करनी है, वो माया है। नहीं तो फिर तो हम गोरा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, समय बहुत कम है, उसमें फिर बीच बीच में हम देह समझकर काला भी यूज कर रहे हैं, तो फिर तो हम कभी भी गोरा सतो प्रधान बन ही नहीं पाएंगे। क्योंकि विधि है कि गोरा सतो प्रधान जब हम बन रहे हैं, लक्ष्य सामने हो, और फिर बैड वाला एक्ट जो करते थे वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक बार भी देह के भान और अभिमान में आकर कमी कमजोरियां यूज कर लेते हैं, तो उससे जो मैंने गोरा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ किया है ना, सारा खत्म हो जाता है। हम दागों के साथ गोरा सतो प्रधान नहीं बन सकते, इसीलिए एक रस आगे बढ़ना है। बाबा कहे, आज की मेरी अवस्था जो है वो कल की अवस्था से बेहतर होनी चाहिए, और कल की अवस्था से बेहतर तो छोड़ दो, भगवान ने बोला है हर सेकंड बेटर 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 होना चाहिए। हम बेस्ट की तरफ जा रहे हैं। एक दिन अच्छा, एक घंटा अच्छा, फिर दूसरा घंटा खराब नहीं, फिर जो अच्छा किया वो सारा कट है। इसलिए बाबा हमको बोलते हैं अपने घाटे का ध्यान रखो, फिर तो कभी भी वो सतयुग में जा नहीं सकते हैं ना। सतयुग में जाने के लिए सत्य बनकर पाठ बजाना है। सत्य आत्मा हूं मैं, सत्य परमात्मा का बच्चा हूं मैं, ये सत्य है। इस सत्य में निरंतर जीना है। पहले ही दिन परफेक्शन नहीं आती है, लेकिन बाबा ये जरूर बोलते हैं कि आज जब तुमने शुरू किया है तो हर सेकंड सुधार आना चाहिए, हर सेकंड आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। बाबा ने बोला संकल्प में बहुत कुछ आएगा, पुराना वाला थॉट आएगा, पुराने वाले दृश्य आएंगे, संकल्प में आएंगे, क्योंकि यूज करे हुए हैं ना, बस उसको यूज नहीं करना है। माना मैं निरंतर आगे बढ़ रही हूँ, अगर मैं बीच में यूज कर रही हूँ तो फिर तो मेरी की कमाई सारी चट हो रही है, क्योंकि थोड़ा बैड थोड़ा अच्छा करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो तो हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं,
फिर थोड़ी देर बाद बैड कर रहे हैं, फिर पूरा सीढ़ी नीचे उतर जाते हैं, फिर से पीछे से सीढ़ी फिर चढ़ो। तो ये खेल अगर हम खेलेंगे तो हम नहीं पहुंचेंगे ना मंजिल तक। इसलिए भगवान हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि उनकी आश है कि उनका हर बच्चा जो है वो उनके समान अब एवर प्योर बन जाए, माना अपवित्रता को यूज नहीं करें। अपवित्रता देह समझने से होती है, तो अब नहीं करें, ऐसा बाबा चाहते हैं, तब तो प्योर बनेंगे। देह समझेंगे तो हम प्योर नहीं बनेंगे ना। देह समझने से ही तो हमारे अंदर द्वापर से इम्प्योरिटी आई है। तो भगवान को आश है कि उनके सभी बच्चे एवर प्योर बन जाएं। बाप हमेशा एवर गोरा है, सदा ही पवित्र है। वो आए हैं बच्चों को काले से गोरा बनाने के लिए। माया हमको काला बना देती है, बाप हमको गोरा बनाते हैं। इस बात को याद रखना है और माया को यूज नहीं करना है। लक्ष्मी नारायण गोरे हैं तो काले पतित मनुष्य उनके आगे जाकर, उनके जड़ चित्रों के आगे जाकर महिमा करते हैं। आप सर्व गुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, अहिंसा परमो धर्मी हो, और हम सब नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं। ऐसे करके समझते हैं। बाप की श्रीमत अब हमें मिलती है। मीठे बच्चों, अब गोरा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। अब गफलत नहीं करो, अपने को देह नहीं समझो, आत्मा समझकर पाठ बजाओ। दुख का लेन देन बंद करो। जब तक देह समझते हैं, दुख देंगे और दुख लेंगे। फीलिंग भी आएगी, अपमान भी अनुभव होगा, अभिमान भी आएगा। ये दुख का लेन देन हम करते हैं। बाबा कहते अब ऐसी गफलत नहीं करो। ओम शांति। बाप क्या कर रहे हैं और फिर बच्चे क्या कर रहे हैं, बाप भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि हमारी आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, उनको अब सतो प्रधान बनाना है। ये समझ हमको मिल गई है, जिसको गोल्डन एजेड कहा जाता है। बाप आत्माओं को देखते हैं। मैं आत्मा क्या कर रही हूँ, बाप मुझ आत्मा को देखते हैं। आत्मा को ही ख्याल होता है कि हमारी आत्मा काली बन गई है। आत्मा के कारण फिर शरीर भी काला बन गया है। आत्मा यहाँ काला मीन्स अपवित्र बन गई। ऐसे तो गोरे चिट्टे शरीर बतेरे दिखाई देंगे, लेकिन आत्मा काली बनती है, माना अपवित्र बनती है, तो उसका शरीर भी तमो प्रधान बनता है, माना वो भी काला बनता है। बाबा समझ दे रहे हैं, आत्मा के कारण फिर शरीर भी काला बन गया है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं, आगे तो जरा भी हमको समझ नहीं थी। देखते थे ये तो सर्व गुण संपन्न है, गोरे हैं, हम तो काले भूत हैं। परंतु हमको समझ नहीं थी। अभी तो मना उनको हम प्योर समझते थे, जड़ मूर्तियों को, और खुद सर झुकाते थे उनके सामने, है ना। तो काला भूत ही तो समझते थे, तुच्छ समझते थे ना अपने आप को उनके आगे। परंतु हमको समझ नहीं थी। अभी तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में हम जाएंगे तो समझेंगे हम तो पहले ऐसे सर्व गुण संपन्न थे, अभी हम काले पतित बन गए। अब हम नॉलेज के साथ देखेंगे। अभी काले पतित बन गए हैं। उनके आगे कहते हैं हम काले विशेष पापी हैं। शादी करते हैं तो पहले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ले जाते हैं, जो ना उस विधि से, जैसे गुरुद्वारे, सिख है तो गुरुद्वारे में चले जाते हैं, चर्च वाले चर्च में जाते हैं, और फिर वो जो मुस्लिम्स होते हैं उनकी अपनी विधियां होती हैं, और जो अपने आप को हिंदू कहलाने लग जाते हैं, जो हिंदू कहलाते हैं वो शादी करते हैं तो पहले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ले जाते हैं। दोनों ही पहले निर्विकारी हैं,
दोनों पहले निर्विकारी होते हैं, फिर विकारी बनते हैं। तो निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर अपने को विकारी और पतित कहते हैं। शादी के पहले ऐसे नहीं कहते, शादी के बाद ऐसा कहते हैं। शादी के पहले ऐसे नहीं कहेंगे, विकार में जाने से ही फिर मंदिर में जाकर उनकी महिमा करते हैं। आजकल तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव के मंदिर में शादियां भी होने लगी है ना। आजकल मंदिरों में भी शादियां कर देते हैं, पहले नहीं करते थे। पहले बाहर कहीं मंडप वगैरह बनाते थे, वहां पर पंडित जाता था और वहां पर करते थे। अब तो मंदिरों में शादी, गुरुद्वारों में शादी, चर्च में तो होती है, वो तो अंदर ही करते चर्च में शादी, और फिर मुस्लिम्स अपनी विधियों से करते हैं मना। अब तो शिव का मंदिर हो जो पवित्र बनाते हैं, उनके मंदिरों में और लक्ष्मी नारायण के मंदिरों में शादियां होती हैं। पतित बनने के लिए उन्हीं के आगे खड़े होकर कंगन बांधते हैं, तो कितना ना पाप हो जाता है। अभी तुम गोरा बनने के लिए कंगन बांधते हो, इसलिए गोरा बनाने वाले शिव बाबा को याद करते हो। जानते हो इस रथ के भ्रिकुटी के बीच शिव बाबा है, वो एवर प्योर है। उनकी यही आश रहती है कि मेरे बच्चे जो है ना प्योर गोरा बन जाए। माँ में कम याद करो, याद कर प्योर हो जाओ। विधि यही है, एक वही पवित्रता का सागर है, उनको याद करके ही हम प्योर हो सकते हैं। आत्मा को याद करना है, किसको? बाप को। आत्मा को बोला जा रहा, बॉडी कॉन्शियस नहीं होना। बॉडी कॉन्शियस होकर तो फिर हम बॉडी वालों को याद करते हैं। आत्मा को फरमान मिला हुआ, जो दिखाई नहीं देती है और जो शरीर को चलाती है, उसको फरमान मिला हुआ है, अभी समझ मिली हुई है कि शरीर में रहते हुए बाप को याद करो। बाप भी बच्चों को देख देख कर हर्षित होते हैं। तुम बच्चे भी बाप को देख देख समझते हो कि हम पवित्र बन जाएं, तो फिर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये एम ऑब्जेक्ट बच्चों को बहुत खबरदारी से याद रखनी है, ये ना लक्ष्य से विस्मृत हो जाते हैं। बाबा कहते हैं ये जो एम ऑब्जेक्ट है ना, ये बहुत खबरदारी से याद रखनी है। ऐसे नहीं बस बाबा के पास आए हैं, फिर वहां जाने से अपने ही धंधे आदि में पूरे हो जाओ। इसलिए तो यहाँ सम्मुख बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि फिर क्या करते हैं, सारी दिनचर्या में धंधे में चले जाते हैं, फिर भूल जाते हैं कि हमको क्या करना है। भ्रिकुटी के बीच आत्मा रहती है। अकाल आत्मा का ये तख्त है, जब भी किसी शरीर में प्रवेश करती है यहीं पर विराजमान होती है। ये उसका अकाल आत्मा का तख्त है। जो आत्मा हमारे बच्चे हैं वो इस तख्त पर बैठे हैं। जो आत्मा बाबा के बच्चे बनते हैं ना, वो इस तख्त पर बैठे हैं, है ना। फिर मालिक बनकर वो पाठ बजाते हैं, स्वराज्य अधिकारी बनकर पाठ बजाते हैं। तो वो इस तख्त पर बैठे हैं। खुद आत्मा तमो प्रधान है, तो तख्त भी तो तमो प्रधान है। आत्मा बैड हो जाती है तो जो कर्म इंद्रियां होती हैं वो आत्मा को चलाती हैं, तो फिर आत्मा अपनी सीट पर ही होती है, लेकिन करती वो है जो कर्म इंद्रियां करवाती हैं। इस चक्कर में क्या हो जाता है, वो तमो प्रधान, तख्त भी तमो प्रधान बन जाता है, काला हो जाता है वो भी, क्योंकि आत्मा तमो प्रधान है और वो कर्म इंद्रियों के वशीभूत होकर कमी कमजोरियों को यूज करती है, उसकी अपनी तो चलती नहीं है, इसलिए वो अपने तख्त को भी तमो प्रधान बना देती है। अब आत्मा अपनी सीट पर ही होती है, जब वो काम विकार पर जाती है तो अपना जो स्थान है उसको भी तमो प्रधान ही तो बनाती है। तो बाबा कहते हैं खुद आत्मा तमो प्रधान है तो तख्त भी तमो प्रधान है। ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं। अब जैसे जैसे हम लोग प्योर होते जाएंगे, जैसे जैसे अपनी सीट पर वापस विराजमान होकर स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे, वैसे वैसे ये भ्रिकुटी के बीच में आत्मा का स्थान जो है, इसकी चमक बढ़ती जाएगी। ये जो चमक होगी, ये जो जागृत अवस्था होगी,
ये जागती ज्योत फिर दूसरी की ज्योत को जगाएगी। जो द्वापर युग और कलयुग की सोल्स है ना, वो इस जगी हुई ज्योत के जो स्थान होएगा ना, इसी को देखकर तो वो जग यहाँ से वाइब्रेशंस जाएंगे, चमक बढ़ जाएगी। जैसे जैसे हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, जैसे जैसे हम श्रीमत पर चलेंगे, तो ये जो तमो प्रधान तख्त है ये चमकेगा, इसमें सतो प्रधानता आ जाएगी। भगवान कहते हैं ये अच्छी रीति समझने की बातें। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर नहीं है। मना हम आए, हमने मुरली सुनी, हम घर चले गए, यही तो रीत चलती है ना। सेंटर आए हैं, हमने मुरली सुनी है और बस एक दूसरे से बातें करी हैं, ओम शांति किया है, घर वापस आए हैं, वही दुनियावी रीति से जीते हैं। तो फिर तो ये तो बनेंगे क्या लक्ष्मी नारायण के घराने में, क्या जाएंगे हम? इसलिए बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि ये लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है। इसमें अपने देह अभिमान को तोड़ना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है, उसके लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है, पुराने से मरना पड़ता है। कोई मासी का घर नहीं है। बाबा कहते हैं कि तुम लाइटली लेते रहो और तुम सोचो कि हम तो मुरली पढ़कर लक्ष्मी नारायण, क्योंकि हाथ तो लक्ष्मी नारायण के घराने के लिए ही उठाते हैं। तो बाबा समझ देते हैं मासी का घर नहीं है। अभी तुम समझते हो हम इन जैसा बन रहे हैं। आत्मा पवित्र बनकर ही वापस घर जाएगी और आत्मा पवित्र बनकर ही नई दुनिया में आएगी। फिर देवी देवता कहलाएंगे जब पवित्र बनेंगे ना। बाबा कहे जब पवित्र बनेगी आत्मा तब तो देवी देवता कहलाएंगे। हम ऐसे स्वर्ग के मालिक बनते हैं, परंतु माया ऐसी है, भुला देती है। कई तो यहाँ से सुनकर बाहर जाते हैं फिर भूल जाते हैं, और पेपर शुरू होते हैं, वही पुराना देभान दे अभिमान के तरीके से व्यवहार में आते हैं, सब कुछ फिर भूल जाते हैं। बाबा कहे कई यहाँ से सुनकर बाहर जाते हैं और फिर भूल जाते हैं। इसलिए बाबा अच्छी रीति हम आत्माओं को पक्का करा रहे हैं, अपने को देखना है। मेरे लिए मुरली चल रही है, अपने को देखना है। जितना इन देवताओं में गुण है वो हमने धारण किए हैं श्रीमत पर चलकर। दैवी गुण जो है धारण करने के लिए बहुत काल के संस्कार चाहिए, बहुत काल तक उसको यूज करके मेरा संस्कार बनेगा। अभी मेरा आसुरी संस्कार बना हुआ है, वो बार बार अपना दाव लगाएगा, बार बार यूज करने को उछल कर आएगा, दे अभिमान में लाएगा, अपमान अनुभव कराएगा। लेकिन हमको तो अभिमान भी नहीं आना है, अपमान भी अनुभव नहीं होना है। तो अपने को बड़े अच्छे से देखना है कि जितना इन देवताओं में गुण है वो हमने धारण किए हैं श्रीमत पर चलकर। मेरे पोता मेल की आज की मुरली की पहली जगह, क्या जितना इन देवताओं में गुण है वो हमने धारण किए हैं। लक्ष्मी नारायण का एक चित्र है ना, जिसमें साथ में वो क्वालिटीज दी हुई है, सामने रखना है और देखना है क्या ये वाले गुण श्रीमत प्रमाण मैंने धारण किए हैं। ख्वाब तो देखते हैं लक्ष्मी नारायण के घराने में आएंगे, सतयुग में हम आएंगे। चेक करना है मुझे क्या ये गुण जो है मैंने श्रीमत पर चलकर धारण किए हैं। चित्र भी सामने है, तुम जानते हो हमको ये बनना है, बाप ही बनाएंगे, दूसरा कोई मनुष्य से देवता बना नहीं सकता। तो याद भी किसको करना है, बाबा को करना है ना। कोई मनुष्य मेरे को देवता बनाएगा नहीं बनाएगा, वो तो मुझे शैतान बनाएगा।
क्योंकि सबके अंदर शैतानियत है। वो शैतानियत यूज करेगा, मैं उसको याद करूंगी तो मैं तो शैतान बनूंगी ना। शैतानियत सारी खत्म हो जाए, इसलिए तो एवर प्योर परमात्मा को याद करना है। दूसरा कोई मनुष्य से देवता बना न सके, एक बाप ही बनाने वाला है। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। मीठे परमात्मा को देर नहीं लगती है मनुष्य से देवता बनाने में, हमको देर लगती है। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। ब्रह्मा सरस्वती जी तो कहना मानते हैं ना तुरंत, वो तो एक रस आगे बढ़ते हैं, वो आसुरीपन नहीं यूज करते। हम आत्माओं को बाबा कहते तुम्हारे में नंबरवार इस बात को समझते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण जी, जैसे ब्रह्मा सरस्वती जी समझते हैं, वैसे हम नहीं समझते, नंबरवार समझते हैं। ये जो बातें हैं भगत लोग नहीं जानते। जब तक भगवान की श्रीमत न लेवे कुछ भी समझ न सके। भगवान से श्रीमत लेनी पड़ती है, तब जाकर समझ में आता है। तुम बच्चे अब श्रीमत ले रहे हो, हम रोज मुरली सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम रोज प्रभु से श्रीमत ले रहे हैं। ये अच्छी रीति बुद्धि में रखो, हम शिव बाबा की मत पर बाबा को याद करते करते ये बन रहे हैं, ये मुझको याद रखना है। बाबा कहे अच्छी रीति बुद्धि में रखो कि हम शिव बाबा की मत पर बाबा को याद करते करते ये बन रहे हैं। याद से ही मेरे पाप भस्म होंगे और कोई भी रास्ता नहीं है। हम आत्माएं पाप आत्मा बन गए हैं 63 जन्मों में विस्मृत होकर। उसके बाद जब हमको ज्ञान मिलता है, जब तक हम देह के भान और अभिमान से अलग नहीं होते, हम अपने लिए पाप साथ में कमाते ही जा रहे हैं। अब पुराने को तो याद से चुप करने का मौका है, क्योंकि वो हमने बेसमझी में किया। अब ये जो समझ मिलने के बाद करते जाते हैं, इसकी 100 गुना दंड मिलता है। 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना। जैसे जैसे हम समझते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे जो गलतियां करते हैं उसका फिर बढ़ता चला जाता है। शुरुआत में 100 गुना, फिर 1000 गुना, फिर लाख गुना। तो बाबा कहते हैं पुराना वाला जो पाप है याद से ही भस्म होगा और कोई भी जप तप करने से नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण तो गोरे हैं ना, मंदिरों में फिर सांवरे बनाकर उनको रखा है ना। आजकल तो सांवरा बना देते हैं, काला भी बनाते हैं। रघुनाथ मंदिर में राम को काला बनाया हुआ है। अभी भी जो मूर्ति बनाई है कैसी बनी, काली बना रखी है। क्यों? किसी को पता नहीं है क्यों बनाते हैं काला, लेकिन बनाते हैं। बात कितनी छोटी है, बाबा समझाते हैं। शुरू में ये थे सतो प्रधान खूबसूरत, राम लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण तो सतो प्रधान खूबसूरत थे, फिर राम सीता सतो खूबसूरत थे। प्रजा भी सतो प्रधान बन जाती है, परंतु सजाएं खाकर बनती है प्रजा। याद रखेंगे हम, अगर हम प्रजा बन रहे हैं तो सजा खाकर बनते हैं प्रजा, है ना। जो अभी कर्म इंद्रियों के अधीन हो जाते, कर्म इंद्रियां मेरी प्रजा है, तो जो कर्म इंद्रियों के अधीन होकर कर्म करता है, कर्म इंद्रियां कुछ कराती हैं और वही कर लेता है। जो नहीं देखना है वो देखता है, जो नहीं सुनना है वो सुनता है, जो नहीं बोलना है वो बोलता है, जो नहीं खाना है वो खाता है। तो कर्म इंद्रियां चला रही है ना मुझे, तो माना मेरी प्रजा मुझे यहाँ पर चला रही है। मैं स्वराज्य अधिकारी नहीं हूँ। सारा मना हम संगम युग में बाबा के आराम से समझ सकते हैं कि हम क्या बनेंगे।
भगवान समझ दे रहे हैं कि जो लक्ष्मी नारायण होते हैं ना, वो सतो प्रधान खूबसूरत होते हैं। फिर प्रजा जो जाती है 9 लाख, वो भी सतो प्रधान बनती है, परंतु सजा खाकर, क्योंकि वो वशीभूत होती रहती है अपनी कर्म इंद्रियों की, फिर सजा भुगतती है साथ साथ। वो सजा खाकर प्रजा बनती है। सजाएं खाते हैं पहले वो लोग, फिर जाते हैं सत्युग। 9 लाख जाएगी ना। जितनी जास्ती सजा, उतना मर्तबा कम हो जाता है। और लो 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 ग्रेड प्रजा के भी 3 लेवल्स होते हैं ना। ऊपर का लेवल, ऊपर वाली प्रजा, फिर मिडल की, फिर नीचे की। तो मीठे परमात्मा बोलते हैं, जितनी जास्ती सजा खाएंगे उतना मर्तबा भी कम हो जाता है। मेहनत नहीं करते हैं जब हम, तो हमारे पाप नहीं कटते। याद करने की मेहनत करनी है ना, और फिर दे भान दे अभिमान में नहीं आने का टेंशन रखना है ना। दैवी गुण यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका टेंशन रखना है ना। जब हम नहीं ये वाली मेहनत करते हैं, अलर्ट नहीं रहते हैं, लक्ष्य को सामने नहीं रखते हैं, विस्मृत हो जाते हैं, स्वचिंतन, प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन नहीं करते हैं, तो मेरे पाप नहीं कटते। मर्तबा फिर हमारा कम हो जाता है, क्योंकि फिर हम सजा खाते हैं। बाप तो क्लियर करके समझाते हैं ना, कि कल को हम ना कहें कि बाबा ये कैसे हो गया, वो कैसे। वो हर बात हमको क्लियर करके समझाते हैं। तुम यहाँ बैठे हो गोरा बनने के लिए, मुझे याद रखना है। मुरली हम सुनते हैं, प्रभु जी के पास हम आते हैं, तो हम किस लिए आते हैं? तुम यहाँ बैठे हो गोरा बनने के लिए, परंतु माया बड़ी दुश्मन है, जिसने हमको काला बना दिया है। ये दे भान, ये दे अभिमान और कमी कमजोरियां जो हैं, ये मेरे दुश्मन है। इन्होंने मुझे आत्मा को काला बना दिया। देखते हैं अब गोरा बनाने वाला आया हुआ है, तो माया सामना करती है। बाबा कहे ना, माया और किसी की दुश्मन नहीं है दुनिया में, क्योंकि सब माया के मत पर चल रहे हैं। हम जब दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि हम प्रभु जी के रास्ते पर चलेंगे, हम गोरे बनेंगे, हम पवित्र बनेंगे, तब वो कमी कमजोरियां जो मेरे अंदर है ना, वो सामना करती है। यूज कर, फिर से यूज कर। वो बार बार मेरे अंदर उठती है, अभिमान में लाएंगी, अपमान अनुभव कराएंगी, तो वो सामना करती है माया। बाप कहते हैं, ये तो ड्रामा अनुसार उनको आधा कल्प का पाठ बजाना है। माया घड़ी घड़ी मुख मोड़ देती है और दूसरी तरफ ले जाती है। बाबा से, शिक्षाओं से हमारा मुख मोड़ देती है, और जो 63 जन्म मैंने ज्यादा यूज किया ना, उधर को बुद्धि फिर ले जाएगी, बेदारियों में ले जाएगी, कमी कमजोरियों में ले जाएगी, जो आदतें मैंने पाल रखी हैं उसकी तरफ ले जाएगी। लिखते हैं बाबा, हमको माया बहुत तंग करती। बाबा कहते हैं, यही तो युद्ध है, इसको जीतो। युद्ध करती है, तो बाबा कहते हैं इसको जीतो ना, माया जीत बनना है। समझ दे रहे हैं ना कि माया तो आएगी, लेकिन जीतो भी तो इसको। तो जो आत्माएं ये कहती है ना कि बाबा हमको माया बहुत तंग करती है, बाबा उसको कहते हैं, यही तो युद्ध है। तुम गोरे से काले, फिर काले से गोरे बनते हो, यही तो खेल चलता है सृष्टि रूपी ड्रामा में। गोरे हैं, काले बनते हैं, फिर संगम युग में बाबा आकर जब हमको समझ देते हैं, तो काले से गोरे बनने का खेल चलता है। बाकी तो पूरा गोरे से काले बनने का खेल चलता है, पूरा ड्रामा। लेकिन अंतिम थोड़ा सा समय जब आता है, इसमें गोरे से फिर हम
काले से फिर हम गोरा बनते हैं। ये वाला खेल जो है ये अभी संगम युग में चल रहा है। तो अब जब हम काले से गोरे बनते हैं तो जो कालापन मैंने 63 जन्म यूज किया है वो बार बार आएगा तो सही मेरे अंदर, वो गया थोड़ी, अंदर ही बैठा है। मीठे बाबा कहते यही तो युद्ध है बच्चे, तुम गोरे से काले फिर काले से गोरे बनते हो, यही तो खेल चलता है। समझाते भी उनको हैं जिसने पूरे 84 जन्म लिए, उनके पांव भारत में ही आते हैं। ऐसे भी नहीं भारत में सब 84 जन्म लेने वाले हैं। ऐसा भी नहीं है कि जितनी सोल्स इंडिया में रहती हैं वो सारी 84 जन्म लेती हैं, नहीं। कोई कलयुग में आता है, कोई द्वापर युग में आता है और कोई त्रेता युग में आता है। सबका अलग अलग जन्म है, सब 84 जन्म वाले नहीं है। 84वां जन्म तो प्रभु जी का दिया हुआ जन्म है। प्रभु जी के आने से पहले हम 83 जन्म लेते हैं, जो पूरा खेल खेलते हैं। जैसे ब्रह्मा जी हैं, 8 है, 12 है, 21 है, 42 है, 83 जन्म लिए थे। 83rd पार्ट उनका दादा लेख राज का था। फिर जब वो मरजीवा बनते हैं, ब्रह्मा बनते हैं, तो 84वां जन्म शुरू हो जाता है। उस 84वें जन्म में हम सब प्योर बनते हैं। तो सारी दुनिया 84 जन्म नहीं लेती है। अभी तुम बच्चों का ये टाइम बड़ा वैल्यूएबल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है हमारे लिए। ये जो समय है जो चल रहा है ये मेरे लिए मोस्ट वैल्यूएबल है। पुरुषार्थ करना चाहिए और पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए कि हमको ऐसा बनना है। और जब ख्वाब है लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने का, तो फिर वो ख्वाब पूरा करने के लिए फिर जो उसकी क्वालिफिकेशन है उसमें क्वालिफाई भी तो करना है ना। हमें याद रखना है कि हमको ऐसा बनना है, तो फिर पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। जरूर बाप ने कहा है सिर्फ अब मुझे याद करो, और दैवी गुण भी धारण करना है। बहुत महत्वपूर्ण है दैवी गुण, क्योंकि पूरा ओपोजिशन रहेगा कलयुगी वायुमंडल में, कलयुगी व्यवहार रहेगा। लेकिन हमारे हिसाब किताब सभी सोल्स के साथ बने हुए हैं। हमारे बिगड़ने से सभी सोल्स बिगड़ गई हैं, जो शुरू में सोल्स आती हैं। इसीलिए हम सारी सोल्स को कलयुगी व्यवहार को देखते हुए भी, उसके प्रभाव में न आते हुए भी दैवी गुणों की धारणा का व्यवहार करना है, उसका सहयोग सभी को देना है। इस विधि से मेरा सारी सोल्स के साथ हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। मुझे उनके व्यवहार के रिटर्न में व्यवहार नहीं करना है। जैसे पहले होता था ना, कहीं पर ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं पर झगड़ा हो गया, फिर हम लोग झगड़ा कर लेते थे। कोई गुस्सा करता था तो गुस्सा कर लेते थे, कोई 2 बोलता था तो 4 सुना लेते थे, ऐसी हरकतें करते थे। अब है कोई 4 सुनाए, कोई 5 सुनाए, कोई अपकार करे, कोई कुछ भी करे, प्रभु जी कहते हैं अगर तुमने लक्ष्मी नारायण के घराने में जाना है तो सतोगुणी और सत्युगी व्यवहार का सहयोग देकर अपने सारे हिसाब किताब सेटल करो। समझ देते हैं कि क्यों सहन करना है, समझ देते हैं कि क्यों दैवी गुण यूज करना है, क्योंकि सारे वर्ल्ड की सोल्स के साथ मेरा हिसाब किताब है। हम लोग जो करते हैं उसका वाइब्रेशंस फैलाते हैं, उसको कैच करके सोल्स वैसा बनते हैं। तो सभी के साथ मेरा हिसाब किताब है ना, पूरे वर्ल्ड की सोल्स के साथ हिसाब किताब है। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। बाबा की याद से हम पाप नहीं करेंगे, बाबा की याद से मेरा 63 जन्म का पाप कटता जाएगा, मैं आत्मा हल्की होती जाऊंगी। प्लस दैवी गुण धारण करके दिव्यता और सत्यता की सभ्यता का सहयोग देंगे तो आत्माएं शांत हो जाएंगी, मेरा हिसाब सेटल हो जाएगा। किसको भी दुख नहीं देना है। हम दैवी गुण यूज नहीं करते हैं, हम 7 गुण यूज नहीं करते हैं, हम दुख देते हैं। इस बात को समझना है। बाप कहते हैं बच्चों अब ऐसी गफलत मत करो,
कल कह रहे थे बच्चों पढ़ाई मत छोड़ो, आज कह रहे हैं ये दुख के लेन देन की गफलत मत करो। बुद्धि योग एक बाप से लगाओ, अब तभी हम दुख का लेन देन बंद करेंगे। तुमने प्रतिज्ञा की थी, याद दिला रहे हैं हमारी प्रतिज्ञा, क्योंकि करने में हम बड़े उस्ताद हैं और फिर भूलने में भी बड़ा उस्ताद है। बाबा याद करा रहे हैं, बुद्धि योग एक बाप के साथ लगाओ। याद दिला रहे हैं, तुमने प्रतिज्ञा की थी कि हम आप पर वारी जाएंगे। जन्म जन्मांतर प्रतिज्ञा हम करते आए हैं, भक्ति में करते आए हैं। बाबा आप आएंगे ना तो हम आपकी मत पर ही चलेंगे, हम पावन बन देवता बन जाएंगे। अगर युगल तुम्हारा साथ नहीं देता है तो अपना पुरुषार्थ करो। हम लोग क्या करते हैं, साथ में जो सोल्स रहती हैं उनको साथ में लेकर चलने की कोशिश करते हैं, वहां मेरी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि अगला नहीं चलता है और हम चलने की कोशिश करते हैं तो अगले का नहीं चलना वो मेरे सारे खाते को घाटे में डाल देता है, क्योंकि फिर हम उसको देखते रह जाते हैं। और कई फिर ज्ञान में नहीं चलते, वो फिर कहां से चलेंगे, वो तो उनको तो समझ ही नहीं है। तो बाबा समझ दे रहे हैं उन आत्माओं को कि जिनका मन जो ज्ञान में चल रहे हैं उसमें भी कभी कभी साथी लोग साथ नहीं देते हैं। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि अगर युगल तुम्हारा साथ नहीं देता है तुम अपना पुरुषार्थ करो। युगल साथी नहीं बनते हैं तो जोड़ी नहीं बनेगी। दैवी गुण धारण किया होगा, बाबा कहे जोड़ी नहीं बनेगी ना, तो जिसने जितना याद किया होगा, जिसने जितना दैवी गुण धारण किया होगा उनकी ही जोड़ी बनेगी, क्योंकि यहाँ तो जोड़ियां भी यही बन रही हैं। है ना, जो ज्ञान नहीं ले रहे हैं उनकी तो बात छोड़ दो, है ना, तो उनसे तो हम सतोगुणी व्यवहार नहीं उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो मालूम नहीं है। लेकिन जो सोल्स चल रही हैं, मना मुरलियां पढ़ रहे हैं, वो सारी सोल्स को देखना है ना। तो बाबा कहते अगर तुमको युगल साथ नहीं देता है, मना आप चल रहे हो और वो नहीं चल रहा है, बाबा कहते तुम अपना पुरुषार्थ करो, उसके चक्कर में अपना पुरुषार्थ थोड़ी खराब करना है, सजा थोड़ी खानी है मुझे। युगल साथी नहीं बनते हैं अभी, तो बाबा कहते फिर जोड़ी नहीं बनेगी। जिसने जितना प्रभु को याद किया होगा, जिसने जितना दैवी गुण धारण किया होगा, उनकी ही जोड़ी बनेगी। अब वो फीमेल शरीर में भी हो सकती है, कोई कैसा भी हो सकता है, कैसा कर रहे हैं, कैसा हम पाठ बजा रहे हैं वो हम जाने ना, तो वो वैसे ही फिक्स होएगा। तो जिसने जितना याद किया होगा, जिसने जितना दैवी गुण धारण किया होगा, उनकी ही तो जोड़ी बनेगी। जैसे देखो ब्रह्मा जी हैं और सरस्वती जी हैं। अब ब्रह्मा जी की भी तो युगल थी ना, उन्होंने सरस्वती जितना पुरुषार्थ नहीं किया है, लेकिन वो हमेशा मम्मा को मम्मा बोलती थी और वो जानती थी कि ये लक्ष्मी बनेगी, और ये उनको दिखाई देता था ये नारायण बनेंगे, लेकिन उनको हमेशा बाबा के रूप में देखती। अब वो ये थोड़ी सोचती थी कि मेरे युगल है तो मेरे जैसे ही, मैं जैसे कह रही हूँ वैसे कलेशबाजी करूं, और वो ऐसा तो उन लोगों ने किया ही नहीं। परिवार का परिवार एक साथ है। लौकिक में जो रोल्स थे वो अलौकिक बन गए, तो अलौकिक पाठ बजाते थे। उनकी जो बहू है, उनकी जो युगल है, अलौकिक पाठ बजा रहे थे, एक दूसरे के प्रति पवित्र दृष्टि थी। मालूम था कि ये मम्मा जो है ये आगे चल के इनकी युगल बनेगी, लक्ष्मी बनेगी, है ना। अब उन्होंने उतना नहीं किया जितना मातेश्वरी ने किया, तो स्वीकार किया ना उन लोगों ने। तो जैसे देखो ब्रह्मा और सरस्वती ने, इन्होंने अच्छा पुरुषार्थ किया तो जोड़ी बनती है। अब ये थोड़ी देखा जाता है कि वो 17 वर्ष की शरीर में है तो वो 60 वर्ष के शरीर में है, सोल को देखा जा रहा है। अब दोनों सोल्स ने अपने अपने विधि से सर्वोत्तम पुरुषार्थ किया,
पूरा अटेंशन से, पूरा ध्यान से पुरुषार्थ किया तो दोनों की जोड़ी बन गई है कि नहीं। अब ये थोड़ी देखा कि कहाँ वो मना छोटी आयु, यहाँ तो शरीर की आयु तो देखनी नहीं है ना, यहाँ तो आत्माएं पाठ बजा रही है। 83 जन्म ब्रह्मा जी के, 83 जन्म मातेश्वरी के। 84वें जन्म में न मातेश्वरी ने गलती करी न ब्रह्मा जी ने गलती करी। ब्रह्मा जी अपनी विधि से लगे रहे, क्योंकि वो तो उनको तो उल्टी सीढ़ी पूरी नीचे उतरनी है, फिर सीधी चढ़नी है। मम्मा जी सीधी सीढ़ी आराम से चढ़ गई, क्योंकि उन्होंने विकारी हथियाला नहीं बांधा था, उससे पहले बच गई। नहीं तो शौकीन थी मातेश्वरी, घूमना फिरना, नाचना गाना, अच्छे कपड़े पहनना, ये शौक था उनका। लेकिन कैसा परिवर्तन अद्भुत, एक कपड़े में जिसमें आई उसी में परिवर्तन हो गई, फिर वापस नहीं गई। उसके बाद फिर यज्ञ से जो कपड़े मिले, वाइट कपड़े, वही पहने। पुरुषार्थ जबरदस्त किया ना। जैसे देखो, ब्रह्मा है और सरस्वती है, इन्होंने अच्छा पुरुषार्थ किया तो जोड़ी बन गई। ये बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, याद में रहते हैं, ये भी गुण है ना इनमें। अब ब्रह्मा जी अपनी विधि से चारों विषयों पर पूरा ध्यान, वो तो इधर भी देखना, उधर भी देखना, ये करना, वो करना, सब कुछ करना, तन मन धन संबंध सब कुछ लगा दिया। इधर मातेश्वरी 1 रुपया भी लेकर नहीं आए, लेकिन 1 रुपया नहीं लेकर आए हैं, पर यज्ञ की हर चीज को इतना खूबसूरत तरीके से बचाया है, एक पत्ता तक वेस्ट नहीं होने दिया। तो उन्होंने जो धन नहीं लाया तो धन भी जमा कर दिया, यज्ञ का पैसा एक भी बर्बाद नहीं होने दिया, एक दाल का दाना, एक चावल का दाना वेस्ट नहीं होने दिया, बिजली कहीं वेस्ट ना हो, ये चीज सारा ध्यान रखा तो बचा लिया, धन का सहयोग दे दिया। क्योंकि जो समर्पित होते हैं वो इस विधि से अपने धन का सहयोग देते, नहीं तो उनके मन में आता है कि हमने तो ये सहयोग नहीं दिया, हम कहीं से पीछे न रह जाएं, तो इसलिए वो अपनी विधि से, बाबा कहते हैं जो यज्ञ की वस्तुओं को किफायत से चलाता है, इकोनॉमिकली चलाता है, उसका यज्ञ में जमा हो जाता है। अच्छा पुरुषार्थ किया इन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं, याद में ये लोग सदा रहे हैं प्रभु के। इन्होंने तो नींद भी याद की करी है, तो नींद में भी कमाई करी है अपनी अपनी विधि से। बाबा ने अपनी विधि से करी है, मम्मा ने अपनी विधि से करी, लेकिन दोनों की जोड़ी मिल गई। हाँ, गोपों में भी अच्छे अच्छे बहुत बच्चे हैं, कोई खुद भी समझते हैं माया की कशिश होती है, ये जंजीर टूटती नहीं है, घड़ी घड़ी नाम रूप में फंसा देती है, अब सोल्स अपने आप देखती है। लेकिन बाबा कहे गोपों में भी, माना मेल शरीर में जो सोल्स हैं, वो भी अच्छे अच्छे बहुत बच्चे हैं। अब जगदीश भाई है ना, रमेश भाई है, ये सारे लोग तो अच्छे अच्छे गोप है ना। तो विश्व किशोर भाई हैं, ये सारे अच्छे अच्छे बच्चे हैं बाबा के, तो मेल शरीर में भी अच्छे बच्चे हैं। कोई खुद भी समझते हैं माया की कशिश होती है, ये जंजीर टूटती नहीं है, खड़ी खड़ी बाबा कहते हैं नाम रूप में फंसा देती है, ऐसा कुछ सोच समझती भी है। बाप कहते हैं ये नाम में भी मत फंसो तो रूप में भी मत फंसो, दोनों के दोनों विनाशी है। न तो नाम से आकर्षित हो, कईयों के फिर नाम हो जाते हैं ना किसी किसी चीज में, तो बस नाम के पीछे पड़ जाते हैं, किसी के रूप के पीछे में पड़ जाते हैं। ये जंजीरें बहुत खतरनाक है, बाबा कहते हैं इसमें मत फंसना, इससे वंचित हो जाते हैं। बाप कहते हैं नाम रूप में मत फंसो, मत देखो। दुनिया में भी जो चीजें हम देखते हैं, किसी का बहुत नाम है उसको देख रहे हैं, बनावटी रूप है सारे के सारे। बाबा कहते मत देखो, सब सड़े पड़े नीचे पड़े हुए मिलेंगे। बॉडी क्या है, आत्मा की वजह से चल रही है, वरना तो आत्माएं निकल जाएंगी सारी की सारी, तो सड़ी हुई बॉडीज पड़ी हुई। नाम रूप में मत फंसो, बाबा कहते मेरे में फंसो। बाबा कहते मेरे में फंसो ना जितना फंसना है। अब भगवान जी का तो वैसा बॉडी है नहीं, बाबा कहते फंसो मेरे में।
जितना फंसना है फंस लो अच्छी तरह। मैंने हमको सारा हिसाब किताब बाबा कहते हैं अब प्रभु जी से बनाओ। मैंने जो बाबा कहते हैं वो करो। मेरे सारे हिसाब किताब किसके साथ बन रहे हैं? शिव बाबा के साथ बन रहे हैं। सबसे अच्छा हिसाब किताब। हमको किसी को और नहीं देखना है। बाबा कहते इतना ही फंसने का शौक है ना नाम रूप में, तो मेरे में फंसो। जैसे तुम ओरिजिनल में निराकार हो, मैं भी निराकार हूं। तुमको मैं आप समान प्योर बनाता हूं। टीचर आप समान बनाएंगे ना, सर्जन सर्जन बनाएंगे। ये तो हमारा बेहद का बाप है। उनका नाम बाला है। बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। आत्मा बुलाती है शरीर वाला। बाबा आकर हमको पावन बनाओ, ऐसा बोलती हैं। सतयुगी सोल्स बोलती हैं, क्योंकि वो पावन रह चुकी हैं ना। उनके अंदर में आता है सबसे पहले कि आकर हमको पावन बनाओ। तुम जानते हो हमें पावन कैसे बना रहे हैं। जैसे हीरे होते हैं ना, उनमें भी कोई काले दागी भी होते हैं। अभी आत्मा में एलॉय पड़ा हुआ है ना। रजोगुनी खाद पड़ी हुई है, तमोगुनी खाद पड़ी हुई है। कलयुग की और द्वापर युग की खाद मिलावट आ गई है। तो अभी आत्मा में एलॉय पड़ी हुई है, उसको निकाल कर हमको सच्चा सोना बनना है। आत्मा को बहुत प्योर बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर है, और सत्संगों में ऐसे कभी नहीं कहेंगे। यहाँ पर एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर है, बाकी सत्संगों में ऐसे कभी नहीं कहेंगे। बाबा समझाते हैं तुम्हारा उद्देश्य है ये बनने का। ये भी जानते हो कि ड्रामा अनुसार हम आधा कल्प तो रावण के संग में विकारी बने हैं। हमको मालूम है अब तो ना, हमने रावण का संग किया। हमको ये भी मालूम है रावण कौन है। देह का अभिमान है, विकार है, उसका संग हमने किया है। हम विकारी बन गए। अब ये बनना है। तुम्हारे पास बैच भी है, इस पर समझाना बहुत इजी है। ये त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु ब्रह्मा तो करते नहीं है। पहले तो दुनिया में ये बोलते थे ना, स्थापना ब्रह्मा जी करते हैं। अब ब्रह्मा जी को तो पता थोड़ी था, वो नहीं करते। प्रभु उनके द्वारा स्थापना करवाते हैं, समझ देते हैं सारी। दादा लेखराज तो पतित है ना, तो बाबा कहते उनको फिर ब्रह्मा बनाया शुद्र जीवन से अडॉप्ट करके। फिर उनको पढ़ाया है, उनको हर बात समझाई है, उनके द्वारा फिर स्थापना करवाई है। ब्रह्मा तो करते नहीं है, वो तो पतित से पावन बनते हैं। वो बाबा से सीखकर पतित से पावन बनते हैं। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि ये पतित ही फिर पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, मंजिल पढ़ाई की बड़ी ऊंची है। बाप हम आत्माओं को पढ़ाने के लिए आए हुए हैं। ज्ञान है ही बाबा के अंदर, वो कोई से पढ़ा हुआ नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार उनमें ज्ञान है। वो पुनर्जन्म में आते नहीं है, आधार कभी किसी चीज का अपने लिए लेते नहीं है। उनकी सारी चीजें बिल्कुल बरकरार रहती हैं। हम सोल्स ड्रामा में आते हैं, बहुत बहुत आधार बहुत बार लेते हैं, अपनी सारी शक्तियों को खो देते हैं, विस्मृत होकर पाठ बजाते हैं, जो कि प्रभु जी को दिखाई देता है। उनके अंदर नॉलेज है। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनमें ज्ञान कहाँ से आया, नहीं, वो तो है ही नॉलेजफुल। वही तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं। मनुष्य तो पावन बनने के लिए गंगा आदि में स्नान करते रहते हैं, समुद्र में भी स्नान करते हैं, पूजा भी करते हैं, सागर देवता समझते हैं। वास्तव में नदियां जो बहती हैं वो तो बहती हैं, वो तो कभी विनाश को नहीं पाती हैं। बाकी पहले ये ऑर्डर में रहती थी, बाढ़ नहीं आती थी, कभी मनुष्य डूबते नहीं थे, वहां तो मनुष्य ही थोड़े होते थे, फिर वृद्धि को पाते रहते थे। शुरू में सोल्स प्योर है,
तो सारे तत्व भी प्योर है, नदियां भी प्योर है, वो फिर बाढ़ थोड़ी लेकर आती है। अभी हम लोग गंदे हो गए हैं, इसीलिए वो ऐसे करती है। अभी हमारी बुद्धि, मनुष्यों की बुद्धि ऑर्डर में नहीं है, इसलिए वो भी ऑर्डर में नहीं है। जहां तहां आकर वो फिर मनुष्य मछलियां खाते हैं, है ना, पानी की चीजों को खा जाते हैं। वो फिर हिसाब बनता है, फिर वो पूरे उफान में आती है, फिर डुबो देती है सबको। कभी कभी गांव के गांव डुबो देती है। तो पहले बाढ़ आदि का नाम नहीं था, कभी मनुष्य डूबते नहीं थे। वहां तो मनुष्य ही थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। कलयुग अंत तक कितने मनुष्य हो जाते हैं, वहां तो आयु भी बहुत बड़ी रहती है, कितने कम मनुष्य होंगे। फिर 2500 वर्ष में कितनी वृद्धि हो जाती है, झाड़ का कितना विस्तार हो जाता है। पहले पहले भारत में सिर्फ हमारा ही राज्य था। तुम ऐसे कहेंगे, तुम्हारे में भी कोई है जिनको याद रहता है, हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, हम रूहानी वॉरियर्स हैं, हम योग बल वाले हैं, हम योग की ताकत से पवित्र बनते हैं। ये भी मुंह भूल जाते हैं बाबा के। बाबा याद दिलाते हैं कि तुम रूहानी वॉरियर्स हो, तुम राज्य स्थापन कर रहे हो अपने। बाबा कहते हैं ये भी भूल जाते हैं, हम माया से लड़ाई करने वाले हैं। अब ये राजधानी जो है वो स्थापन हो रही है। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हम जीतते रहेंगे, माया को जीत लेंगे। एम ऑब्जेक्ट है ही ऐसा बनने के लिए। इन द्वारा बाबा हमको ये देवता बनाते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? बाप को याद करना चाहिए ना। ये तो हुआ दलाल, माना मीडिएटर है ना, ब्रह्मा जी के थ्रू बाबा मिलते हैं। गायन भी है, जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में। बाबा ये शरीर लेते हैं तो ये बीच में दलाल हुआ ना, फिर तुम्हारा योग लगवाते हैं शिव बाबा से। बाकी सगाई आदि नाम मत लो। शिव बाबा इस द्वारा हमारी आत्मा को पवित्र बनाते हैं। कहते हैं, हे बच्चों, मुझ बाप को अब याद करो। तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ बाप को याद करो, तुम बाप का ज्ञान सुनाएंगे। बाबा ऐसे कहते हैं कि मेरे को याद करो। ये भी बाप अच्छी रीति समझाते हैं। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे, फिर दिल अंदर खाता रहेगा कि मैंने क्यों नहीं किया, है ना। बाप कहते हैं टाइम बहुत थोड़ा रहा है। बाप कहते हैं अब टाइम बहुत थोड़ा रहा है और दैवी गुण धारण करने के कितने बहुत काल के संस्कार चाहिए। बहुत काल का रिकॉर्ड होना चाहिए, तब वो संस्कार बनेगा। एक दो बार यूज करने से वो संस्कार नहीं बनता है, इसलिए उसको बार बार यूज करना है और सभी के प्रति यूज करना है। बाबा कहे अब टाइम बहुत थोड़ा रहा है, इन आंखों से तुम विनाश देखेंगे। जब रिहर्सल होगी ना तो तुम देखेंगे कि ऐसा विनाश होगा। विनाश होने के आसार बन रहे हैं चारों तरफ। इन आंखों से भी बहुत देखेंगे, बहुतों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार होगा। ये सब जल्दी जल्दी होता रहेगा। ज्ञान मार्ग में सब है रियल और भक्ति में सब है इमिटेशन, माना नकल करना। सच्चाई नहीं है उसमें। सिर्फ साक्षात्कार किया, बना थोड़ी। अब उसमें कृष्ण जी को देख लिया, बस उसी में खुश हो जाते हैं। मुझे तो कृष्ण जी ने दर्शन दिए, ऐसा बोलेंगे। बस अपने आप को समझते हैं भाई सब कुछ हो गया। लेकिन बाबा कहे साक्षात्कार किया ना, बना तो नहीं ना वैसा। यहाँ तो प्रभु जी बनाते हैं, तुम तो बनते हो। जो साक्षात्कार किया है वो फिर इन आंखों से देखेंगे भी। विनाश देखना कोई मासी का घर नहीं है। ये सारा जो कुछ टूटे फूटेगा, ये कोई सहज है देखना क्या? सामने सब कोई दब रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई मर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, अच्छा लगेगा क्या? बाबा कहते इजी नहीं है देखना, बात मत पूछो। एक दो के सामने खून करते हैं, ये तो हमको अब समझ आ गया है।
ये तो पहले कितना हम लोग को डर सा लगता था, हाय उसका मर्डर कर दिया, उसका वो कर दिया, उस जगह से जाते नहीं थे, डर लगता था। अब तो समझ गए हैं कि सोल्स ऐसे करती हैं अपना हिसाब किताब चुप तो एक दो के सामने खून करते हैं, दो हाथ से ताली बजेगी ना, दोनों का ही कसूर होता है, कभी उसने उसको मारा तो कभी उसने उसको मारा। दो भाइयों को अलग कर देते हैं, आपस में बैठकर लड़ो। अब राज्य सत्ता या धर्म सत्ता में कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो दोनों को लड़वाते हैं। रॉयट्स जो होते हैं वो क्या होता है, वो ना मुस्लिम रॉयट करता होता है ना हिंदू रॉयट करता होता है, वो कॉमन पब्लिक नहीं करती है रॉयट्स। लेकिन कोई होते हैं जो मजे लेते हैं, वो एक बॉम्ब उधर गिरा देंगे, एक बॉम्ब उधर गिरा देंगे, वो सोचेगा उसने गिराया, वो सोचेगा उसने गिराया, दोनों को लड़वा देते हैं। पहले अलग कर देते हैं और फिर बोलते हैं लड़ो। ये भी ड्रामा बनाओ। इस राज को वो समझते नहीं है, दो को अलग करने से लड़ते रहते हैं। दो तो उन्हों का बारूद बिकता रहेगा कि भैया तुम लड़ो और बारूद खरीदो। ऐसे करती हैं तुम कि तुम लड़ोगे नहीं तो काम कैसे बनेगा हमारा। इसलिए अलग हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई कुराफाती करते हैं। नहीं तो पहले रशिया और अमेरिका है ना एक साथ थे तो कितनी बड़ी शक्ति थी। अगर अलग किया किसी ने और फिर वो उसके बारे में कुछ बोलेगा, वो इसके बारे में, दोनों के खून खोलते हैं, फिर बारूद खरीदते हैं और कमाई हुई ना बारूद वालों की। परंतु पिछाड़ी में इनसे काम नहीं होगा, घर बैठे बॉम्ब फेंकेंगे और खलास, मतलब बारूद भी नहीं खरीदेंगे, खरीद कर रखे हुए बॉम्ब्स। घर में बैठे बॉम्ब फेंकेंगे। जो आपस में मुस्लिम हिंदुओं की जो नफरत है, जो चिंगारियां लगाते रहते हैं ना, भिंडरा वाला चिंगारी, अभी भी ग्रुप है ना भिंडरा वाले का, मतलब चिंगारी लगाते रहते हैं। कहानी पता नहीं क्या होएगी पुरानी 500 साल पहले की, लेकिन बार बार उसको दिखाएंगे, उसने उसको ऐसे मारा, उसने उसको ऐसे मारा, उसने ऐसे शहीदी, खून खोलेगा, ऐसे ऐसे चित्र लगा रखे हैं। तो फिर इस चक्कर में सारे लोग बॉम्ब्स वगैरह ये सब खरीद कर रखते हैं, हथियार रखते हैं, और जहां चिंगारी आग लगी कहीं वहां शुरू हो जाते हैं। तो बाबा कहे अंत में तो कुछ ऐसे भी नहीं करेंगे, घर बैठे ही बॉम्ब फेंकेंगे और खलास। उसमें न मनुष्यों की न हथियारों की जरूरत है। तो बाप समझाते हैं बच्चे, स्थापना तो जरूर होनी है, उससे पहले प्रभु जी स्थापना का कार्य करते हैं। बड़े ही अहिंसक तरीके से आते हैं, गुप्त तरीके से आकर अहिंसा सिखाते हैं और स्थापना का कार्य कराते हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच मर्तबा पाएंगे। समझाते तो हमारे परमपिता परमात्मा हमको बहुत है। भगवान कहते हैं ये काम कटारे न चला, न देखो न चलाओ। काम को जीतने से जगत जीत बन जाएंगे। देह के आकर्षण में मत आओ, आखिरी में कोई को तीर तो जरूर लगेगा। जो कर रहे हैं ना काम बेकार कर, बाबा कहते आखिरी में तीर जरूर लगेगा, वैराग आ जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, मोहब्बत से, पूरे पूरे रिगार्ड से प्यार भरी नमस्ते, स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से शुक्रिया। कितना ना ऊना रखते हैं प्रभु, कितनी ना आश रखते हैं प्रभु आप समान बनाने की। भिन्न भिन्न विधियों से हम आत्माओं को बार बार उठाते हैं और समझ देते हैं कि हमें कैसे ब्रह्मा सरस्वती की तरह पुरुषार्थ करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दूसरों को नहीं देखना है, सबका अपना अपना पार्ट है।
शुभ संकल्प यही करेंगे कि जो बाबा हम आत्माओं की बुद्धि में बिठा रहे हैं वो यथार्थ बैठ जाए और हम सभी सोल्स वैसे व्यवहार में आए जैसे बाबा हमको बोलते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, ये जो वक्त है संगम युग का, ये बड़ा ही वैल्यूएबल है। इसमें ही पुरुषार्थ करके हमें बाप पर पूरा वारी जाना है। हमें दैवी गुण धारण करने हैं। कोई भी प्रकार की अब गफलत हमें नहीं करनी है। एक बाप की मत पर हमको चलना है। याद रखना है 24 घंटे में ये वक्त बड़ा अनमोल है। इसमें पुरुषार्थ करके बाप पर मुझे पूरा कुर्बान जाना है। मना बाबा जो कहे फिर करना है। दैवी गुण धारण करने हैं। किसी भी प्रकार की अब गफलत नहीं करनी है। एक बाप की मत पर मुझे चलना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर मुझे बहुत खबरदारी से चलना है। आत्मा को सतो प्रधान पवित्र बनाने की मुझे मेहनत करनी है। अंदर में जो भी मेरे दाग लगे हुए हैं उनको मुझे जांच करके निकाल देना है। एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण जी को उनके गुणों के साथ वाला जो चित्र है सामने रखकर बड़ी खबरदारी से मुझे चलना है। आत्मा को मुझे सतो प्रधान पवित्र बनाने की मेहनत करनी है। अंदर में जो भी मेरे दाग लगे हुए हैं उनको जांच करके निकालना है। सतगुरु जी का आज का बर्ताव, ये जो ब्राह्मण जीवन है, जो प्रभु से मिला हुआ जीवन है, इसमें हर सेकंड जो है सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। जब हम संपूर्ण पवित्र आत्मा बनेंगे, यानी कि संपूर्ण पवित्र वाली किताब में जो भगवान जी ने संपूर्ण पवित्रता की विशेषता बता रखी है, जब हम वैसा पूरा बनेंगे तो हम हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करेंगे। वो जो संपूर्ण पवित्रता है वो मुझ आत्मा में आ जाएगी तो हम ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करेंगे। पवित्रता को ही सुख और शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख और अशांति का अनुभव कराती है। एनी टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, एनी टाइप। इसीलिए जानना बहुत जरूरी है भगवान अपवित्रता कहते किसको किसको। वो तो वेस्ट को अपवित्रता कहते हैं। अब गुणों को देखना, चित्त पर रखना, वर्णन करना, उसको अपवित्रता कहते हैं। देह समझना अपवित्रता कहते हैं। देह समझकर पाठ बजाना अपवित्रता कहते हैं। दैहिक बातें सुनना, बोलना, सोचना, कर्म करना अपवित्रता कहते हैं। अगर हम बैठकर देखें तो दिन भर में दिख जाएगा सूक्ष्म अपवित्रता कितनी आ जाती है। भगवान कहते हैं किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी दुख और अशांति का अनुभव ही कराती है। तो मैंने कभी भी मैं दुख अनुभव करूं, अशांति अनुभव करूं, फटाफट मुझे चेक करना चाहिए इम्प्योरिटी कौन सी आ गई मेरे अंदर। ब्राह्मण जीवन माना हर सेकंड सुखमय स्थिति में रहने वाला, उसको कहते हैं ब्राह्मण जीवन। अभी नहीं सुख पाया तो फिर कब पाएंगे, क्योंकि समझ तो अभी मिल रही है, भगवान तो अभी साथ है। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय स्थिति में रहने वाले, चाहे दुख का नजारा भी है, लेकिन जहां पवित्रता की शक्ति है, जहां प्योरिटी की शक्ति है, वहां दुख का अनुभव हो नहीं सकता।
भगवान जी कहते हैं। जहाँ पवित्रता की पावर है वहाँ दुख का अनुभव नहीं हो सकता है। पवित्र आत्माएं मास्टर सुख कर्ता बनकर दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती हैं। जो प्योर सोल्स होती हैं वो मास्टर सुख कर्ता बन जाती है। वो सुख देना शुरू करती हैं सबको ना, वो सबको सुख देती हैं। वो क्या करती हैं, वो मास्टर सुख कर्ता बनकर दुख जो है ना उसको रूहानी सुख के वायुमंडल में ही चेंज कर देती हैं। कोई दुख देगा उससे पहले ही वो सुख कर्ता बन जाते हैं। तो पवित्र आत्माएं मास्टर सुख कर्ता बनकर दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती हैं, इसलिए सुख अनुभव करती हैं। तो ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता से दुख होता है, अशांति अनुभव होती है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय स्थिति में रहने वाले, चाहे दुख का नजारा भी हो, लेकिन जहाँ प्योरिटी की पावर होती है वहाँ दुख अनुभव नहीं होता है, क्योंकि ये जो प्योर सोल्स होती हैं ये मास्टर सुख कर्ता बन जाती हैं और दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में चेंज कर देती हैं। सुख देती हैं, सुख कर्ता बन जाती है ना। सुख देकर दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती है। आज का स्लोगन है, साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही तो बेहद की वैराग वृत्ति है। हम साधनों को प्रयोग कर रहे हैं। बाबा कहे साधनों को प्रयोग करते साधना को बढ़ा देना, इसको कहते हैं बेहद की वैराग वृत्ति। मना प्रभु से प्रीत लगती जाए और सारी पुरानी दुनिया पुरानेपन से वैराग आता जाए, उसको हम छोड़ते चले जाए। साधनों का प्रयोग हो रहा है, अब ऐसा नहीं कि साधनों का प्रयोग हो रहा है तो इस दुनिया में मस्त हो गया। जितना उसका प्रयोग हो रहा है उतनी साधना बढ़ती चली जा रही है। साधना मीन्स प्रभु के साथ प्रीत और बाकी सारी चीजों से डिटैचमेंट। इसी को तो कहते हैं बेहद की वैराग वृत्ति। चल रहे हैं हम संपूर्ण बनने की तरफ। देश सहित देह के सभी संबंधों को, धर्मों को, नाम रूप को भूलकर आगे बढ़ रहे हैं। तो बेहद का वैराग है ना, यही है बेहद के वैराग वृत्ति। साधना बढ़ती जा रही, आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, परम धाम निवासी हूँ, ऊपर का रहने वाला हूँ। वो जितना हमारा सोच बढ़ते जा रहा है, नीचे की दुनिया से हटते जा रहे हैं। ये नहीं कि साधनों का प्रयोग करके साधनों में मस्त होकर यहीं पर रह रहे हैं, नहीं, लेकिन जिसकी साधना बढ़ती ही चली जा रही है वही तो बेहद का वैरागी है। उसकी वृत्ति बेहद की वैराग वृत्ति की है। वो प्रभु के साथ जुड़ता जा रहा है, साधनों के प्रभाव में नहीं है। साधना बढ़नी चाहिए, तो साधना को बढ़ाना यही तो बेहद का वैराग है। प्रभु के साथ प्रीत बढ़ती जा रही है और बाकी सबसे बुद्धि का योग हटता जा रहा है। इसी को मीठे परमात्मा बेहद की वैराग वृत्ति कहते हैं। तो ऐसे हम आत्माओं को परफेक्ट बनाने वाले शिव पिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। और परफेक्ट बनने वाली आत्मा अपने कर्मों के द्वारा कहती है ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, करके बताती है ऐसे करो ना, ऐसे करो ना, ऐसे करो। अव्यक्त बनो, जल्दी बनो। हाथ पसारे हुए खड़े हैं, कह रहे आ जाओ, आ जाओ, बच जाओगे। अव्यक्त फरिश्ता बनो। ऐसी ब्रह्मा माँ का तहे दिल से धन्यवाद। प्रजापिता ब्रह्मा कहो, बिग ब्रदर कहो, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहो, अव्यक्त फरिश्ता कहो, हर रूप में
बड़ी माँ के रूप में तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि वो हर रूप से सिखाते हैं हमको, करके दिखाते हैं कि देखो श्रीमत कितनी सुंदर है, इसको फॉलो करने से कितने सुंदर बन जाते हैं। मातेश्वरी जी का धन्यवाद। 16,108 करोड़ आत्माओं का धन्यवाद। उसी में एडवांस पार्टी आ गई, अष्टरत्न आ गई। नवग्रहों का धन्यवाद। बृहस्पति की दशा सब पर पड़ जाए, सबको प्रभु जी याद आ जाए, सब अच्छे बन जाए, सब पाप कर्मों से मुक्त हो जाए। तत्वों का धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूतों का धन्यवाद। करोड़ों की आबादी जो है द्वापर युग कलयुग की, धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद। सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, अनमोल संगम युग का धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। ड्रामा से जो हम मेहमान नवाजी लेते हैं उसके लिए धन्यवाद। उन आत्माओं की तरफ से भी, द्वापर युग और कलयुग की आत्माओं की तरफ से भी जो अनजान है, और 16,108 करोड़ आत्माओं में से भी जो प्रकृति का धन्यवाद नहीं करते हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, उन सभी सोल्स की तरफ से भी धन्यवाद। पांचों तत्वों का, प्रकृति का और ड्रामा की मेहमान नवाजी का धन्यवाद। जो कुछ भी उपलब्ध है, यूज कर रहे हैं, सबके लिए धन्यवाद। सभी की तरफ से धन्यवाद। और जो गुनाह हमसे हो रहे हैं उसके लिए माफी, और ध्यान रखेंगे कि हमसे अब गुनाह ना हो। और आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हुए, प्रभु जी का धन्यवाद फिर से करते हुए, ओम शांति।